राजकोट टेस्ट में टीम इंडिया ने रच दिया है इतिहास और अब ये 5 मैचों की जो टेस्ट सीरीज खेली जा रही है इंडिया और इंग्लैंड के बीच, इस सीरीज में 2-1 से टीम इंडिया ने बढ़त बना ली है। अब काफी इंटरेस्टिंग था ये चौथा दिन जो खेला गया राजकोट के मैदान पर। उम्मीद थी कि काफी टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच, क्योंकि जिस तरह से पिच ने बिहेव किया था शुरुआती तीनों दिन, उम्मीद थी कि काफी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और जब इंग्लैंड की पारी आएगी चौथी इनिंग्स में तो काफी ज्यादा वहां पर फाइट बैक देखने को मिलेगा इंग्लैंड की टीम से। अब अगर एक एक करके जरा बात करनी शुरू करें तो सबसे पहले तीसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो शुभमन गिल सबसे पहले अपने शतक से चूक गए और 91 रन बनाकर रन आउट हो गए। सभी को उम्मीद थी कि जिस तरह से शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस तरह से पिच बिहेव कर रही थी, उम्मीद की जा रही थी कि शुभमन गिल इस मुकाबले में एक बड़ी पारी खेलेंगे। लेकिन कुलदीप यादव की एक छोटी सी गलती की वजह से शुभमन गिल अपने शतक से दूर रह गए और 91 रन बनाकर रन आउट हो गए। अब इसके बाद वापसी करने उतरे यशस्वी जायसवाल, जो एक दिन पहले बैक स्पैज्म की वजह से रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौट गए थे। लेकिन उसके बाद जब यशस्वी जायसवाल मैदान पर लौटे तो किसी भी गेंदबाज को अपने सामने खड़ा नहीं होने दिया। यशस्वी जायसवाल ने सामने चाहे हार्टली आए, चाहे जो रूट आए, मार्क वुड आए या फिर जेम्स एंडरसन आए, जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी की, जिस भी एक्सपर्ट ने सोशल मीडिया पर ट्वीट लिखा वो सिर्फ यशस्वी जायसवाल के लिए लिखा। मतलब इतनी बेहतरीन पारी खेली यशस्वी जायसवाल ने और अपना दोहरा शतक भी साथ में पूरा किया। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल का बखूबी साथ निभाया सरफराज खान ने, जिन्होंने लगातार दूसरी पारी में अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया। एक बार अगर मैं इनकी पारी का आपको एक ओवरव्यू बताऊं तो सबसे पहले यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 236 गेंदों पर 214 रनों की पारी खेली और उनकी इस पारी में 14 चौके और 12 छक्के शामिल थे। उनका साथ बखूबी निभाया सरफराज खान ने, जिन्होंने सिर्फ 72 गेंदों में 68 रन बनाए और उनकी इस पारी में भी 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान की पारी जिस तरह से आगे बढ़ रही थी, एक बात तो पक्की हो चुकी थी कि अब जब भी टीम इंडिया डिक्लेरेशन करेगी तभी इस पारी का अंत होगा, वरना इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज इस तरह से गेंदबाजी नहीं कर रहा था कि लग रहा हो कि इनमें से कोई भी बल्लेबाज आउट होने वाला है। और कुछ ऐसा ही हुआ। रोहित शर्मा को एक बात रियलाइज हुई कुछ समय के बाद कि अब यहां से शायद सही समय आ चुका है कि अब इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए बुलाया जाए और अब ये जो लीड है वो काफी इनफ अमाउंट ऑफ रन्स इंडिया के पास आ चुके हैं, जिसके बाद रोहित शर्मा ने पारी को डिक्लेयर करने का फैसला किया। अब इंग्लैंड के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, 500 से भी ज्यादा रन चेस करने थे और चौथी इनिंग्स उम्मीद थी कि धीरे धीरे जब बॉल स्पिन ज्यादा होने लगेगी, धीरे धीरे बॉल ग्रिप ज्यादा होने लगेगी और इस मैदान पर इंडियन स्पिनर्स का रोल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसके साथ एक एडेड एडवांटेज टीम इंडिया को यह मिला कि रविचंद्रन अश्विन, जो पिछले 3 दिनों से चले गए थे वापस, तीसरे दिन उन्होंने पूरे दिन टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी नहीं की थी, ना बल्लेबाजी की थी, क्योंकि दूसरे दिन के बाद वो पर्सनल रीजंस की वजह से राजकोट टेस्ट बीच में ही छोड़कर वापस चले गए थे। लेकिन टीम इंडिया को एक बड़ा बूस्ट मिला लंच सेशन के बाद जब रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया के साथ एक बार फिर से जुड़ गए। इसके बाद फिर भी उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से यशस्वी जायसवाल और साथ में बल्लेबाजी की थी सरफराज खान ने, कि इंग्लैंड की टीम भी चौथी इनिंग्स में जीते या ना जीते लेकिन कम से कम एक टफ फाइट टीम इंडिया को यहां पर जरूर देगी। लेकिन कुछ अलग ही देखने को मिला और इंडियन स्पिनर्स ने पूरी तरह से डोमिनेट किया यहां पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को और इंग्लैंड की टीम चौथी इनिंग्स में काफी शॉकिंग था लेकिन सिर्फ 122 रनों पर ऑल आउट हो गई। मतलब अगर आप इंग्लैंड का बैटिंग स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको एक फोन नंबर टाइप का नजर आएगा, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे बल्लेबाज थे जो डबल डिजिट स्कोर्स तक भी पहुंचे। टू बी प्रिसाइज अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ जैक क्रॉली थे जिन्होंने 11 रन बनाए, बेन स्टोक्स ने 15, बेन फोक्स ने 16 और मार्क वुड ने बनाए 33 रन। इसके अलावा लगभग 5 से 6 ऐसे बल्लेबाज थे जो कि डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंच पाए। अब ऐसे में काफी हैराने वाली ये हार है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि मतलब अब आप इसमें क्या क्रिटिसाइज करेंगे, आप इसमें पिच को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जिस तरह से इंग्लैंड दोनों पारियों में खेली, अगर पहली पारी में आप वो बेन डकेट के 319 रन हटा दें तो माफ कीजिएगा 319 रन तो पूरे इंग्लैंड ने बनाए थे, उसमें से अगर आप बेन डकेट का वो जो 150 रनों की एक पारी थी उसको हटा दें तो आपको लगेगा कि इंग्लैंड की टीम 200 रन भी नहीं बना पाती फर्स्ट इनिंग्स में। दूसरी इनिंग्स में बात करें तो इंग्लैंड की टीम सिर्फ 122 रनों पर ऑल आउट हो गई। अब इसके बाद ना ही नासिर हुसैन के पास कुछ बोलने के लिए बचा है, ना ही माइकल वॉन के पास और ना ही किसी और इंग्लिश एक्सपर्ट के पास, क्योंकि अक्सर जब इंग्लैंड की ये स्थिति हो जाती है तो लोग आकर इंडियन पिचेस को ब्लेम करते हैं, इंडियन मैनेजमेंट को ब्लेम करते हैं कि आप किस तरह की पिच दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यहां पर इंग्लैंड की टीम एकदम एक तरफा मुकाबले में हार गई है, किसी भी
कोई भी एक्सपर्ट इंग्लैंड का किसी भी इंडिया की पिच को या फिर इंडियन प्लेयर को यहां पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि यही मैदान है। फर्स्ट इनिंग्स में रोहित शर्मा ने शतक बनाया, सरफराज खान ने एक तेज 50 बनाया, सेकंड इनिंग्स में यहां पर यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक बनाया, शुभमन गिल ने ऑलमोस्ट शतक बनाया और साथ में सरफराज खान ने एक और अर्धशतक बनाया। अब जब सामने वाली टीम के खिलाड़ी इस तरह से बल्लेबाजी करें, मतलब ऐसा लग रहा था कि सिर्फ बॉल आ रही थी और बाहर जा रही थी। यशस्वी जायसवाल के सामने चाहे जेम्स एंडरसन आए चाहे मार्क वुड आए, किसी को भी उन्होंने बख्शा नहीं और ऐसा लग रहा था कि एकदम फ्लैट पिच है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यहां पर रन्स बनाना। लेकिन वही जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी आई और जब इंग्लैंड के बल्लेबाज खेलने उतरे तो जिस तरह से यहां पर रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी की, कुलदीप यादव ने गेंदबाजी की, ऐसा लग रहा था कि इंडिया की टीम किसी अलग पिच पर खेली हो और इंग्लैंड की टीम किसी अलग पिच पर खेली हो। बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग बल्लेबाजी देखने को मिली दोनों ही टीमों की ओर से और यहां पर काफी हैरानी की बात है कि इंग्लैंड की टीम फाइट बैक भी नहीं दे पाई इंडिया को और सिर्फ 122 रनों पर ऑल आउट हो गई। और इसी के साथ टीम इंडिया ने राजकोट टेस्ट को 434 रनों के एक बड़े मार्जिन से अपने नाम किया और अब इस 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भी टीम इंडिया ने 2-1 की एक अहम बढ़त बना ली है। अब आप इस मैच को देखेंगे तो टीम इंडिया के लिए कई सारे पॉजिटिव्स थे, चाहे आप यशस्वी जायसवाल की इस पारी की बात करें या साथ में आप सरफराज खान की उस पारी की बात करें जो उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में खेली, सेकंड इनिंग्स में खेली, इवन आप रोहित शर्मा की बात कर लें फर्स्ट इनिंग्स में जिस तरह से उन्होंने रन बनाए। गेंदबाजों की बात करें तो फर्स्ट इनिंग्स में स्टार परफॉर्मर रहे थे मोहम्मद सिराज जिन्होंने 3 विकेट चटकाए थे। सेकंड इनिंग्स में रविंद्र जडेजा ने फायदा उठाया अपनी घरेलू कंडीशंस का और काफी सारे विकेट्स उन्होंने भी चटकाए, कुलदीप यादव ने भी चटकाए, जसप्रीत बुमराह ने भी चटकाए। तो मतलब ओवरऑल एक कंबाइंड यूनिट की तरह टीम इंडिया ने परफॉर्म किया इस मुकाबले में और इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह से यहां पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि अब जो 2 मुकाबले बचे हुए हैं आप उसमें किस तरह से वापसी करेंगे। इसी के साथ अगर कुछ बड़े रिकॉर्ड्स की बात करें जो कि राजकोट के मैदान पर बने और टूटे, तो सबसे पहले टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत थी, मतलब बाय विक्ट्री, बाय रन्स के मार्जिन से देखें, बाय विकेट्स लेफ्ट, किसी भी तरह से टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी जीत ये थी। अगर मैं आपको बताऊं टॉप 5 इंडिया की विक्ट्रीज जो कि टेस्ट क्रिकेट में आई हैं तो सबसे आगे अब आ चुकी है टीम इंडिया की ये जीत जो कि राजकोट के मैदान पर आई। टीम इंडिया ने 434 रनों से यहां पर इंग्लैंड को हरा दिया। दूसरे नंबर पर यहां पर नाम आता है टीम इंडिया ने जब 2021 में न्यूजीलैंड को हराया था 372 रनों के मार्जिन से। लेकिन डेफिनेटली टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है, चाहे आप कॉन्फिडेंस की बात करें, क्योंकि कुछ खास रही नहीं है अब तक ये सीरीज। जरूर टीम इंडिया 1-1 से बराबर कर चुकी थी ये सीरीज, लेकिन उसके अलावा आप देखें विराट कोहली ऑलरेडी बाहर हो चुके थे, केएल राहुल अवेलेबल नहीं थे, जडेजा अवेलेबल नहीं थे इस मुकाबले से पहले, मतलब काफी बड़े बड़े नाम इस सीरीज में मिसिंग थे। टीम इंडिया का पूरा मिडिल ऑर्डर इनएक्सपीरियंस था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से सरफराज खान ने बल्लेबाजी की, शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की या फिर यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी की, मतलब थोड़े से ग्लिम्स मिल चुके हैं कि अब जो टीम इंडिया का फ्यूचर है वो सुरक्षित हाथों में है और आगे आने वाले समय में जब भी इन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा टीम इंडिया के लिए आगे बढ़कर खेलने का तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे और जिस तरह से अभी ये खिलाड़ी खेल रहे हैं उसी तरह से आने वाले समय में भी टीम इंडिया को संभालेंगे। इसके अलावा अगर WTC पॉइंट्स टेबल की बात करें तो वहां पर भी टीम इंडिया को एक बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि टीम इंडिया जो पहले तीसरे स्थान पर थी अब वो दूसरे स्थान पर आ चुकी है। और इसके अलावा अगर आप इंग्लैंड टीम की बात करें तो ये टीम भी अब 8वें स्थान पर खिसक चुकी है। मतलब टीम इंडिया के लिए इस टाइम सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आप 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से आगे हो चुके हैं, दूसरी तरफ पॉइंट्स टेबल में भी आप लगातार ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इंडियन फैंस तो सभी यही उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से टीम इंडिया जैसे 2-1 है वैसे ही 4-1 हो जाए या 3-1 हो जाए, मतलब जो भी इवेंचुअल रिजल्ट आए, लेकिन टीम इंडिया इंग्लैंड को यह टेस्ट सीरीज हरा दे। अब यहां पर इंपॉर्टेंस ये है कि आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुकाबले जीतें, क्योंकि अब वैसे आपको सीरीज जीतने के लिए आइडियली यहां से सिर्फ एक ही मुकाबला जीतना है, एक आप हार भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप WTC पॉइंट्स टेबल की बात करें तो वहां हर मुकाबले की एक अलग अहमियत है। न्यूजीलैंड की टीम इस टाइम टॉप पर बनी हुई है क्योंकि अभी अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-0 से वो जीत कर आए हैं। तो अगर आपको वो टॉप 2 में रहना है और आपको अगर फाइनल मुकाबला खेलना है तो आपके लिए हर मुकाबला अहम है। भूले ना, इसके बाद टीम इंडिया की एक और बड़ी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आनी है, जब साल के एंड में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जाएगी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। तो जितने मुकाबले जीत जाए टीम इंडिया अच्छा होगा। यहां से आपकी नजरें सिर्फ ये सीरीज जीतने पर नहीं है बल्कि WTC पॉइंट्स टेबल में भी ऊपर जाने की ओर हैं। लेकिन अभी के लिए टीम इंडिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, सबसे बड़ी टेस्ट विन आपने यहां पर अर्जित कर ली है इंग्लैंड के अगेंस्ट और अब 2-1 से आपने इस टेस्ट सीरीज में बढ़त भी बना ली है।
तो चलिए इसके बाद जो भी अपडेट होगा इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, जो भी बड़ी अपडेट्स आएंगी या फिर अगले टेस्ट मुकाबले का जो भी प्रीव्यू होगा वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए इस खुशखबरी के साथ कि टीम इंडिया 2-1 से आगे हो चुकी है इस टेस्ट सीरीज में, बढ़त बना ली है, सभी खिलाड़ी फॉर्म में आ चुके हैं और इंडियन क्रिकेट के लिए ये पॉजिटिव साइंस है। इसी नोट के साथ एंड करते हैं हमारी इस वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और अभी तक आपने अगर क्रिकेट ज्ञान के हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लें, क्योंकि न्यूज का सिलसिला यहां पर ऐसे ही चलता रहेगा। सारी अपडेट्स हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है। तब तक के लिए देखते रहें क्रिकेट ज्ञान, बने रहें क्रिकेट ज्ञान के साथ। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें अपना एंड टेक केयर।